आज हम बात कर रहे हैं अपने सद्गुरु श्री श्री देवराहा बाबा की। प्रभु जी सद्गुरु की तो बात अलग है। किसी भी परम चेतन आत्मा, किसी भी सिद्ध पुरुष की जीवन लीला को जानना आम साधक के लिए आसान नहीं है। परम चेतन सत्य सिद्ध संत जिस आध्यात्मिक धरातल पर जीता है, उस तक पहुंचना हम आप जैसे सामान्य साधकों के लिए संभव नहीं है। संतों की आध्यात्मिक यात्रा एक बंद पुस्तक की तरह होती है। उसे पढ़ना इतना आसान नहीं होता। किसी सिद्ध संत के बारे में, परम चेतन संत के बारे में चर्चा करना, उनसे जुड़ना और आपको जोड़ना, इसके लिए हमें उसी आध्यात्मिक धरातल तक पहुंचना होता है। और फिर जो हम महसूस करते हैं, जो आत्मसात करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद अपने अनुभव फिर आपको बताते हैं और आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी एक बार संत तुकाराम जी से किसी साधक ने पूछा कि बहते पानी में मछली कैसे सोती है। बहते पानी में मछली कैसे सोती है। संत ने कहा, पानी में मछली कैसे सोती है, इसे जानने के लिए तो आपको मछली में प्रवेश करना होगा। तब उसके अंतर मन को, उसकी मन स्थिति को समझना होगा। तब आप जान पाएंगे कि मछली पानी में कैसे सोती। सद्गुरु को जानना, उसके उस आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचने के लिए आपको वो पात्रता तैयार करनी होगी। तब संत ने कहा, जैसे मछली कैसे सोती है, इसे जानने के लिए आपको उसी धरातल पर जाना होगा, उसके अंदर प्रवेश करना होगा। इसी तरह से सद्गुरु के, संत महात्मा को जानने और समझने के लिए आप अपने आसन पर बैठ जाएं, उसको हृदयंगम कर लें, आत्मसात कर लें, अपने को खाली कर लें, चिंतन करें, मनन करें। तब आपको मछली के अंदर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। तब सद्गुरु स्वयं आपके अंदर प्रवेश कर लें और आप उनको अनुभव कर पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे। ऐसा है प्रभु जी। फिर भी कल मैंने चिंतन किया कि जितने संत महात्मा बचपन से लेकर अभी तक, सागर से लेकर हिमालय तक जिनके दर्शन हुए हैं और जो भी हमने महसूस किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, और आपकी उनको लेकर जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करना तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से आपको उनसे जोड़ने का हम प्रयास करेंगे श्री बाबा जी की कृपा से।
आज हम बात करें अपने सद्गुरु श्री देवराहा बाबा जी। आपको बता दें, देवराहा बाबा गंगा या यमुना या किसी नदी के किनारे एक मचान बनाकर उसमें रहते थे। पूरे जीवन जिन लोगों ने उनको देखा, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए, वो उन्होंने कहीं ना कहीं मचान पर ही उनके दर्शन किए। पहली बात। दूसरी बात, सबकी जिज्ञासा है कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्योंकि वो भोजन नहीं करते थे। किसी ने उनको भोजन करते हुए नहीं देखा। तीसरी बात, वो वस्त्र नहीं पहनते थे। एक मृग छाल लिए रहते थे ऊपर अपनी मचान पर, और जब बाहर निकलते थे लोगों से बातें करते थे तो वही छाल। एक और बात कि देवराहा बाबा की उम्र का किसी को अंदाजा नहीं है, और लोग अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी समझ से, कोई कहता है वो 2500 वर्ष जिए, कोई कहता है 900 वर्ष, कोई कहता है 500 वर्ष, कोई कहता है 250। ये भी कहते हैं कि बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जल मार्ग या वायु मार्ग का प्रयोग करते थे। इस तरह की बातें प्रचलित हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बचपन में सबसे पहले दर्शन हुए श्री स्वामी रामानंद जी के, उसके बाद भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी के वृंदावन में, उसके बाद माँ आनंदमयी के, और उसके बाद सद्गुरु देवराहा बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला वृंदावन। पहली बार मैं अपने घर से घर छोड़कर चला गया था। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन चले गए थे, और ये हुआ था कहीं जाके किसी आश्रम में किसी संत के सानिध्य में रह लेंगे। तो मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से नदी पार की और जाना था रमण रेती। रमण रेती में स्वामी ब्रजानंद जी का परिचय था, उनके दर्शन हो चुके थे, रंगेश्वर महादेव के बराबर में उनका मंदिर था। तो ये लगा कि वहां जाके रहेंगे, जाके रमण रेती में, और पिताजी को वो जानते भी थे। तो निकले प्रभु जी, जैसे ही नदी पार किया तो देखा कि दूर में एक मचान है। तो सोचा लाओ देखाएं क्या है। तो गए तो देखा वहां पर यमुना के किनारे 4 बांस, उस पर एक हट बनी हुई, एक ऐसा बाउंड्री सी छोटी सी, ऐसे होता ना रेत का, ऐसे बाड़ लगा देते हैं, और कुछ लोग खड़े हुए और बाबा जी बैठे हुए मचान। बात हुई, दर्शन हुए, और लोगों से बाबा जी बात कर रहे थे। 4, 5, 6 लोग, ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन मुझे देखते ही बाबा जी की दृष्टि मिली, और बाबा जी ने उन लोगों से बातें छोड़ के मुझे इशारा किया, और ऐसे बाबा जी और ऐसे मैं आकर खड़ा हो गया। बाबा जी बोले, बच्चा कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि बाबा जी मैं मथुरा से आया हूँ और मैंने घर छोड़ दिया है
किसी आश्रम की तलाश में हैं। अगर आप कृपा करें तो मैं आपके पास रह जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं तो ऐसे ही सबसे बातें करता हूं प्रभु जी। बाबा जी ने कुछ देर बातें की और उसके बाद कहा, बेटा अभी तुम्हारा संन्यास का योग नहीं, तुम्हारे जीवन में योग और भोग दोनों हैं। पहले भोग की निवृत्ति कर लो, जाओ वापस अपने घर जाओ। प्रसाद मिला उनका। नीचे 2 उनके सेवक खड़े हुए थे, एक तो लगभग हमारी ही उम्र के थे। तो प्रभु जी जब वहां से निकले, इतना सब होने के बाद जितनी देर बाबा के सामने खड़े रहे, एक सम्मोहन सा रहा। मैं तो उनकी आंखों की तरफ ही देखता रहा, जबकि बाबा जी के, बाकी सब जानते होंगे जो भी बाबा जी के दर्शन किए होंगे, उनकी आंखों से आप आंखें नहीं मिला सकते थे। एक तो उनकी ये बहुत बड़ी बड़ी थी भौहें, दाढ़ी थी, आप आंखों को ठीक से देख नहीं पाते थे। लेकिन सम्मोहित होकर मैं तो उनकी तरफ ही रहा, और जैसे ही उस बाढ़ से बाहर निकला और सब विस्मृत हो गया। एक तो ज्ञान नहीं था, अभी भी नहीं है। दूसरा कह ले, पूर्व कोई योजना नहीं थी। देवराहा बाबा के बारे में जानते नहीं थे बिल्कुल। बस ये देखा कि कोई संत है, मचान पर बैठा हुआ है, इतना हिस्सा उनका दिख रहा था। बस ऐसे एक हाथ रखा हुआ था, ऐसे जैसे होता ना, ऐसे करके। वहां से आने के बाद प्रभु जी, मेरे संकल्प में, मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। और ये था, घर तो लौटना नहीं। तो वहां से फिर वही पैदल पैदल आके सड़क से, और फिर जहां जाना था वहीं पहुंच गए, रमण रेती स्वामी श्री ब्रजानंद जी के आश्रम। वो लंबी सब कहानियां हैं विस्तार वाली, इसलिए अभी हम आपसे विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम श्री सदगुरु श्री देवराहा बाबा से आपका परिचय करा रहे हैं। और प्रभु जी देखा जाए तो ये बचपन की बात बता रहे हैं आपको, एकदम बचपन की। मथुरा में रहते थे और उसके बाद 89 तक समय समय पर श्री बाबा जी के, श्री देवराहा बाबा जी के दर्शन होते रहे। 89 में जब इलाहाबाद में कुंभ था, तब मैं अपने पूर्वाश्रम में था, और पूर्वाश्रम की तरफ से मुझे इलाहाबाद जाना हुआ 89 में। और मैं वहाँ पे कुछ दिन रहा और बाबा जी का सानिध्य मिला। बाबा जी का वही मचान बना हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।